हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कब्ज़ के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि इस हवाले से बहुत सारी जो रिक्वेस्ट है वो मुझे मौसूल है कि कब्ज़ के हवाले से हमें जो है वो बताया जाए। सबसे पहले हमने कब्ज़ की वजूहात को देखना होगा कि कब्ज़ हमें किस वजह से होती है, हमारी खुराक कैसी होनी चाहिए और कब्ज़ का हम इलाज कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊँगी। सबसे पहली बात कि कब्ज़ क्यों होती है। कब्ज़ होने की बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली बात कि जो हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते, हमारी जो लाइफ रूटीन है वो ऐसी है कि हम ज़्यादातर जो टाइम है वो बैठने में गुजार देते हैं। बहुत सारे लोग ऑफ़िस वर्क करते हैं, उनकी जॉब ऐसी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी डेली लाइफ रूटीन में वो एक्टिव नहीं होते और ज़्यादा टाइम जो बैठ के गुजार देते हैं। इसके अलावा हमारी जो खुराक है वो भी इस पे बहुत ज़्यादा इसका डिपेंड करता है कि अगर आप ऐसी खुराक इस्तेमाल करते हैं जिसमें फ़ाइबर की मिकदार नहीं होती, क्योंकि फ़ाइबर आपकी हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, आपकी कब्ज़ को दूर करने के लिए बहुत ही मुफीद और मौसर होते हैं। इसके अलावा हम डेली रूटीन में जो हम आटा इस्तेमाल करते हैं उसका भी बहुत ज़्यादा रिलेशन है आपकी कब्ज़ से, क्योंकि वो लोग जो ऐसा आटा इस्तेमाल करते हैं जो कि मिलों का होता है, जो बिल्कुल वाइट होता है, बहुत बारीक आटा, और क्योंकि उसमें फ़ाइबर की मिकदार नहीं पाई होती, वो सारे के सारे जो छान है वो उसको अलग कर लेते हैं। तो इस वजह से भी आपका जो है वो कब्ज़ का मसला रहता है। इसके अलावा मैदा और मैदे से बनी हुई चीज़ जैसे कि समोसे और हलवा पूरी, और इसके साथ साथ जो आपके नान हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारी मैदे से बनी हुई अशिया होती हैं, जिनका इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आपकी जो कब्ज़ का मसला है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हर टाइम आपने बैठे नहीं रहना, बल्कि अपनी जो डेली लाइफ रूटीन है उसमें आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, ज़रूर चले फिरें। और सब्ज़ियाँ और फलों का जो इस्तेमाल है वो आप ज़रूर करें, क्योंकि इनमें जो फ़ाइबर की मिकदार है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो जब आप फल और सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो फ़ाइबर है वो आपकी कब्ज़ को दूर करने के लिए बहुत ही मुफीद और मौसर है। इसके अलावा अगर आप कब्ज़ का मसला है तो आप कोशिश करें कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा ना पिएँ। थोड़ा नीम गर्म पानी का जो इस्तेमाल है वो आपने ज़रूर करना है। पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें, पानी की कमी की वजह से भी आपको जो कब्ज़ का मसला है वो हो जाता है। तो ये कुछ एहतियाती थी, इनको आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है, क्योंकि जब तक हम अपनी लाइफ की रूटीन, हम अपनी डाइट को मेंटेन नहीं करेंगे तब तक हम मुकम्मल तौर पे कब्ज़ का जो मसला उससे हम निजात हासिल नहीं कर सकते। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताऊंगी कि अगर आपको कब्ज़ है तो उससे निजात हासिल करने के लिए आप कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मेडिसिन है ये हमारे पास है ड्रॉप HR39। ये मसूद होम्योपैथी लेबॉर्ट्री का है। इसको आपने अगर आपकी कब्ज़ ज़्यादा है तो 30 कतरे सुबह, 30 दोपहर और 30 शाम को थोड़े से पानी में आपने मिला के लेने हैं। अगर आपको कब्ज़ का मसला थोड़ा कम है तो फिर 20 कर लीजिए और दिन में 3 दफ़ा आप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रॉप है ये हमारे पास है नक्स वोमिका 30। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो हर टाइम ऑफिस वर्क करते हैं, और इसके साथ साथ वो लोग जो बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, बाज़ार का खाना ज़्यादा खाते हैं, उनको कब्ज़ का मसला बना रहता है। इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगे कि बार बार आपको वॉशरूम जाने की हाजत हो, लेकिन आप वॉशरूम जाएं लेकिन फिर आपको फील हो कि नहीं अभी पेट में कुछ रह गया, दोबारा आपको फिर जाना पड़े, और कब्ज़ के साथ साथ अगर बवासीर का भी मसला है तो फिर भी आप ये ले सकते हैं। अगर बवासीर नहीं है, सिर्फ कब्ज़ का मसला है और बार बार आपको पखाना जो है वो करने की हाजत महसूस होती है और आपको लंबे टाइम पीरियड तक कब्ज़ का मसला बना रहता है, मीन के कुछ दिन आप ठीक रहे फिर कब्ज़ होगी, तो ये जो नक्स वोमिका 30 है ये आपकी कब्ज़ का मसला दूर करने में बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव जो है वो मेडिसिन है। इसको आपने 30 पोटेंसी में लेना है। इसके आपने 15 कतरे दिन में 3 दफ़ा थोड़े से पानी मिला के लेने हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मेडिसिन है ये हमारे पास टैबलेट हैं, और लूज़ी ये कमाल होम्योपैथी लेबॉर्ट्री की हैं। अगर तो आपको कब्ज़ ज़्यादा है तो आपने क्या करना है कि थोड़ा नीम गर्म पानी लें और 2 टैबलेट जो हैं वो आपने इकट्ठी ले लेनी है। अगर आपको कब्ज़ का मसला थोड़ा कम है तो फिर आप 1 टैबलेट दिन में 3 दफ़ा लीजिए, और जब आप देखें कि कब्ज़ बिल्कुल ठीक हो गई है तो फिर आपने ये टैबलेट नहीं लेनी। और ये जो मेडिसिन है ये मैंने जो बड़े हैं उनके लिए इस्तेमाल करवाई हैं, बच्चों को आप ये जो है वो इस्तेमाल नहीं करवा सकते। इन मेडिसिन की मैं आपको एक ख़ास बात ये बताऊं कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आप कब्ज़ के लिए लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी आंतों में मरोड़ से जो है वो उठना शुरू हो जाते हैं, और वक्ती तो आप जब वो लेते हैं कॉन्स्टिपेशन दूर करने के जो ड्रॉप्स हैं वो लेते हैं तो उस टाइम तो आपको जो है वो इजीली वॉशरूम आ जाता है, लेकिन जब आप छोड़ते हैं तो फिर वही कंडीशन हो जाती है।
लेकिन इन मेडिसिन का फ़ायदा ये है कि ये लेने से आपके पेट में एक तो मरोड़ बिल्कुल भी नहीं होगी, दूसरा ये होगा कि आप ये नहीं कि मेडिसिन लेते रहेंगे तो आपको फ़र्क होगा, छोड़ेंगे तो फिर वही कंडीशन। इससे ये होगा कि ये आपकी प्रॉपरली आपकी जो आंतों का निज़ाम है, आपकी जो बड़ी आंत है उसके निज़ाम को ठीक करके आपकी एक डेली रूटीन से जो कब्ज़ का मसला है ये मुकम्मल तौर पे हल कर देंगी। तो मेडिसिन के साथ साथ आपकी जो अपना खाना है उस पे भी आपने ज़रूर तवज्जो करनी है, क्योंकि कब्ज़ का ज़्यादा जो ताल्लुक़ है वो हमारी खुराक से होता है। तो उम्मीद है कि आपको कब्ज़ के हवाले से जो चीज़ें थी वो समझ आ गई होंगी, और ये मेडिसिन आपको किसी भी होम्योपैथी स्टोर से मिल जाएंगी, आप ले सकते हैं।